तो आज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। DST-11 सेंसर का यूज करना है और तुम्हें ये चेक करना है कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का क्या लेवल है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है बट ह्यूमिडिटी भी बताता है DST-11। इसके एक और वर्जन आता है DST-22। ठीक है, दोनों काम यही होता है कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो आते हैं सिमुलेटर पर और पहले सर्किट बोर्ड डिजाइन करेंगे और फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग कोडिंग करेंगे, स्केच बनाएंगे। तो DST-11 सेंसर की जो कोडिंग है या स्केच है वो मैं वोकी पर करने जा रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि टिंकरकैड पर वो सेंसर है ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेंसर को इंसर्ट करूंगा और पूरा सर्किट डिजाइन करूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर आओगे प्लस और यहाँ पर सर्च करोगे, लाइक मैंने DST-11 सर्च किया, DST-22 यहाँ पर आ रहा है। ओके, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट क्लिक किया, केवल वर्जन का फर्क है, दोनों का वर्किंग और काम सेम ही होता है। तो हमने यहाँ पर ये सेंसर ले आए। अब इसमें यहाँ पर 4 पिंस आ रही हैं, 3 काम की हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आ रहा है VCC, इसका मतलब है पॉजिटिव, 5 वोल्ट यहाँ पर दे देंगे। फिर आता है यहाँ पर SDA और फिर आता है यहाँ पर NC नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्ट नहीं करती हैं। और इसके बाद यहाँ पर है ग्राउंड, तो ग्राउंड में नेगेटिव कनेक्ट कर लेंगे और SDA में ये सिग्नल पिन हो जाएगी जो बताएगी कि टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितना है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले VCC को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आते हैं और जो 5 वोल्ट है वो यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है कि ग्राउंड देना है, तो मैंने ग्राउंड यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड दे देते हैं, लाइक इस तरीके से। तो सेंसर को मैंने यहाँ पर पॉजिटिव 5 वोल्ट दे दिया है, ग्राउंड दे दिया है। फिर बात करते हैं सिग्नल पिन की, SDA। तो चूंकि एक डिजिटल सेंसर है इसलिए इसको हम डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 नंबर पिन से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सर्किट बस इतना ही आसान है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और यहाँ पर सिग्नल पिन तीनों को कनेक्ट कर दिया। अब आते हैं इसको कोडिंग को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रीडिफाइंड फाइल और प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आते हैं कोडिंग में। कोडिंग में सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 हेडर फाइल्स को इंक्लूड करूंगा। हेडर फाइल्स में क्या होता है, हेडर फाइल्स में जो प्री डिफाइंड फंक्शंस तुम यूज करते हो उनका डेफिनेशन और डिक्लेरेशन वगैरह उसमें होता है। ठीक है, तो इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल हैज इंक्लूड INCLUDE और एक DST हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं और एक DSTU। तो DST.h एक हेडर फाइल हो गई और एक दूसरी और इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर, और इंक्लूड DHT टाइप करोगे DSTU.h। तो यहाँ पर 2 हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर रही हैं। अब हम यहाँ पर एक DST ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसी के अंदर सारे वो प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे जिनका यूज हमें आगे पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल में DST क्लास का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर DST ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से। और इसमें हम 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, पहला आर्गुमेंट पिन नंबर और दूसरा जो वर्जन तुम सेंसर का यूज कर रहे हो वो यहाँ पर टाइप करोगे, लाइक DST-22 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर DST-22 बना देंगे और फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेटअप में, और सेटअप में वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो एक बार चलना होता है। तो यहाँ पर पहले तो सेंसर को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए फंक्शन होता है DST.begin। begin तो फंक्शन है, DST ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वो फंक्शन डिफाइन है। तो हमने यहाँ पर लिखा DST.begin, बस इतना ही लिख देने से जो सेंसर है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगा इन दोनों को सीरियल मॉनिटर पर हम प्रिंट करवाएंगे। तो हमें यहाँ पर सीरियल मॉनिटर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा SERL सीरियल और .begin और यहाँ पर 9600 जो बॉड रेट है वो यहाँ पर आ रही है। तो बस सेटअप में इतनी कोडिंग करेंगे, 2 लाइन लिखेंगे, एक टेम्परेचर को स्टार्ट करने के लिए, दूसरा सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करने के लिए। फिर आते हैं वाइड लूप में। वाइड लूप में कोडिंग करते हैं। क्या कोडिंग करनी है, वही जो भी टेम्परेचर आया है और ह्यूमिडिटी आया है उसको रीड करते हैं। तो उसको रीड करने के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, एक होता है रीड टेम्परेचर और एक होता है रीड ह्यूमिडिटी, और ये दोनों ही फंक्शन तुम्हारे DHT ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है। ठीक है, तो उसका यूज करेंगे और उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो हम वेरिएबल बनाते हैं और वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं आज। तो FLOAT फ्लोट, और मैंने टेम्परेचर लिए T वेरिएबल ले लिया और = लिखेंगे, फिर यहाँ पर DST लिखेंगे क्योंकि DST ऑब्जेक्ट के अंदर ही सारा डिफाइन है, DST डॉट, और फिर यहाँ पर लिखेंगे रीड टेम्परेचर। तो यहाँ पर कैपिटल T कैमल केस वही TEMPERATURE रीड टेम्परेचर, और फिर हमने यहाँ पर आकर के सेमीकोलन लगा दिया पैरेंथेसिस लगा के। तो रीड टेम्परेचर क्या करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर को रीड कर देगा। फिर इसके बाद आता है फ्लोट, एक ह्यूमिडिटी के लिए H बना लेते हैं वेरिएबल, और फिर यहाँ पर DST डॉट रीड
ह्यूमिडिटी, तो कैपिटल HUMIDITY और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो T वेरिएबल में यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा, H वेरिएबल में यहाँ पर ह्यूमिडिटी आ जाएगी। और रेट ह्यूमिडिटी और रेट टेम्परेचर ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जिनका काम होगा टेम्परेचर को रीड करना और ह्यूमिडिटी को रीड करना, जो कि DHT ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेल मॉनिटर पर प्रिंट करेंगे इन दोनों वैल्यू को। प्रिंट करने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सेल मॉनिटर पर कुछ ऐसे लिखे आए लाइक टेम्परेचर कॉलन जो भी टेम्परेचर हो वो लिख के आए एंड ह्यूमिडिटी कॉलन जो भी ह्यूमिडिटी हो प्रिंट होके आए, फिर लाइन ब्रेक हो। अब यदि इन्वायरमेंट में मैंने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी चेंज किया तो न्यू लाइन से वहाँ पर नया अपडेटेड लेटेस्ट करंट वाला टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आए। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम serial डॉट प्रिंट और serial डॉट प्रिंटलन का यूज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैसेज चाह रहे हैं टेम्परेचर, तो उसे हम लिखेंगे serial डॉट प्रिंट में। तो हमने यहाँ पर लिखा serial और फिर लिखेंगे डॉट प्रिंट और इसमें हम मैसेज दे देंगे लाइक TEMPERATURE टेम्परेचर, कॉलन लगा दिया। और फिर यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ इसके जस्ट बाद जहाँ पर कर्सर है यहाँ पर टेम्परेचर प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा serial प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, तुमने यहाँ पर लिखा serial डॉट प्रिंट और अब टेम्परेचर है कहाँ पर, T में है, तो वो टेम्परेचर प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा, फिर मैंने यहाँ पर L लगा देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर अगेन लिखता हूँ serial और टैब प्रेस किया, फिर मैंने यहाँ पर अभी प्रिंट लिखा। अब मैं यहाँ पर डबल कोड लिखूंगा। अब चूंकि टेम्परेचर प्रिंट हो चुका होगा थोड़ा सा सिंगल स्पेस दे देते हैं और फिर यहाँ पर एंड लिख देते हैं, फिर स्पेस दे देते हैं और फिर यहाँ पर HUMIDITY ह्यूमिडिटी लिख देते हैं, कॉलन लगा देते हैं और जस्ट बाद ह्यूमिडिटी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ह्यूमिडिटी प्रिंट कैसे होगी, तो दोबारा लिखना पड़ेगा serial डॉट यहाँ पर प्रिंट और अब यहाँ पर जो कि H वेरिएबल में ह्यूमिडिटी है तो वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद अब हम चाह रहे हैं अब लाइन ब्रेक हो, एक लाइन में पूरा आ जाए टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और दोनों प्रिंट हो जाए, फिर लाइन ब्रेक हो। तो लाइन ब्रेक के लिए यहाँ पर लिखेंगे serial डॉट प्रिंटलन। ठीक है, इसको खाली छोड़ देते हैं, इसका काम हम केवल इतना ही लेते हैं कि लाइन ब्रेक कर दो। और उसके बाद मैं डिले दे देता हूँ, ठीक है, कुछ 2 सेकंड का, कि हर 2 सेकंड के बाद रुक रुक करके जो भी टेम्परेचर है इन्वायरमेंट में और जो भी ह्यूमिडिटी है उसको प्रिंट करें। तो मैंने यहाँ पर डिले लिख दिया है और डिले में हमने 2000 यहाँ पर पास कर दिया है। अब हमारी जो पूरी कोडिंग है वो हो चुकी है। अब यहाँ पर हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं और सेल मॉनिटर पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज, तो यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, तो कह रहा है कि जो लाइब्रेरी यूज़ की हैं इनको ज़रा इंस्टॉल कर लो। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई हैं। वापस अपने स्केच पर आते हैं और यहाँ पर दोबारा इसको रन करते हैं। तो नीचे देखोगे यहाँ पर टेम्परेचर 24 और ह्यूमिडिटी 40 आ रही है। टेम्परेचर 24 हर 2 सेकंड बाद यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। चेंज करते हैं ज़रा, तो मैंने सेंसर पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लिया, लाइक 50.1 डिग्री सेल्सियस कर लिया। तो यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है 50 और ह्यूमिडिटी को भी मैंने बढ़ा लिया। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर 65 कर लिए। तो यहाँ पर जब प्रिंट होगा तो 65.40 आ रहा है। टेम्परेचर मैं कम करता हूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है 3.30 और ह्यूमिडिटी को भी कम कर लेता हूँ तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी कम हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से वर्क करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, दैट इज कीपैड प्रोग्राम। ठीक है, 12 नंबर कीपैड प्रोग्राम क्या कैसे वर्क करता है, इसका काम क्या होता है कीपैड का। तो आते हैं टिंकरकैड पर और वहाँ पर समझते हैं कीपैड कैसे वर्क करता है, उसका सर्किट डिजाइन करेंगे और फिर कोडिंग करेंगे। तो ये रहा टिंकरकैड, यहाँ पर आर्डिनो पहले से है। यहाँ पर ढूंढते हैं कीपैड कहाँ है, तो नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कीपैड, KE कीपैड, और ये कीपैड आ गया है। इस कीपैड का काम जो होता है यूजर से डेटा लेना। जैसे मान लिया एक स्मार्ट लॉक बनाना है और उसमें पासवर्ड इनपुट करना है, उसके बाद वो अनलॉक होगा। तो पासवर्ड कैसे इनपुट करेंगे, विद हेल्प ऑफ कीपैड। तो जब बटन प्रेस करेंगे 2 को प्रेस करेंगे तो 2 बनेगा जा करके, आर्डिनो यूनो को जो इनपुट मिलेगा डेटा वो 2 मिलेगा जा करके, 8 प्रेस करेंगे तो 8 मिलेगा डेटा जा करके। ठीक है, इसमें ध्यान ही रखना है कि जो डेटा यहाँ पर मिलता है आर्डिनो यूनो को वो रो कॉलम में डेटा मिलता जा करके है, इसलिए यहाँ पर जो पिंस हैं वो भी 8 हैं। असल में जो डेटा है पूरा इसमें 4x4 का कीपैड है। इट मीन्स यहाँ पर 4 रो हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, और कॉलम भी यहाँ पर 4 हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। ठीक है, तो जब हम प्रेस करते हैं तो असल में रो कॉलम में सिग्नल जनरेट होता है, तब जाके 5 कैरेक्टर जो है उसे मिल पाता है आर्डिनो यूनो को। तो इसका सर्किट आसान है, सारी 4 4 8 जो यहाँ पर पिंस हैं इनको हम डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर कोडिंग करेंगे और फिर सीरियल मॉनिटर पर हम देखेंगे कि जो बटन को प्रेस कर रहे हैं क्या वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा।
हालांकि हम यहाँ पर कोडिंग ऐसे ही करेंगे कि 5 को प्रेस करने पर 5 आए, बट बाद में तुम चेंज भी कर सकते हो कि 5 को प्रेस करने पर @ आ जाए, 1 आ जाए, कोई भी सिंबल कोई भी करेक्टर यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, बट अभी जैसा हमारे कीपैड में बटन्स में शो हो रही हैं वही बटन का करेक्टर को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ठीक है, करेक्टर हम क्यों बोल रहे हैं, असल में देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये तो नंबर है, बट ABCD ये करेक्टर है। अब चूंकि सारा डेटा हम एक ही वेरिएबल में एरे में स्टोर करेंगे, तो एरे की खास बात क्या होती है, वो एक टाइम पर एक ही टाइप का डेटा लेता है। तो यदि हम नंबर लेंगे तो सारे आ नहीं पाएंगे, बट करेक्टर लेंगे तो सारे आ जाएंगे, क्योंकि करेक्टर की डेफिनेशन यही होती है कि एनी सिंबल विच इज क्लोज्ड बाय सिंगल कोट, तो 1 को जो सिंगल कोट में बंद कर दिया तो करेक्टर हो जाएगा वो। ठीक है, बाकी उसे एज अ नंबर डील करना होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे उसे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, पहले सर्किट डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि रो कॉलम में, जो इनके रो कॉलम है इनको कनेक्ट कर लेते हैं। लाइक हमने यहाँ से वार लिया रो, सपोज हम यहाँ से कनेक्ट लेते हैं 13, और फिर यहाँ पर 12, और फिर यहाँ पर रो नंबर 3 जो कनेक्ट कर लेते हैं 11, और फिर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं इसको 10 से। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको 10 से कनेक्ट कर लिया। कलर चेंज कर लेते हैं ध्यान रखने के लिए कौन सी रो वाली है कौन सी कॉलम है। तो सपोज हमने यहाँ पर ग्रीन और ब्लू ले लेते हैं, तो हमने कॉलम के लिए कनेक्ट किया, सपोज कर लेते हैं 9, और फिर 8, फिर 7, फिर 6। इस तरीके से हमने 4 रो 4 कॉलम को कनेक्ट कर दिया है। और अब आते हैं इसका स्केच बनाते हैं, कोड करते हैं एक एक करके, कोड पर आते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर कुछ हेडर फाइल्स अब इंक्लूड करनी पड़ेगी, और हेडर फाइल का यूज वही होता है जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे उनका डेफिनेशन डिक्लेरेशन हेडर फाइल में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे हैज इंक्लूड INCLUDE, और यहाँ पर हेडर फाइल में ध्यान रखोगे कि जो नाम है keypad.h हेडर फाइल का, वो कैपिटल कीपैड कैपिटल के से स्टार्ट होगा .h। ठीक है, हालांकि टिंकरकैड में तो आता भी है, यदि मैं डिलीट कर दूं तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर कीपैड के लिए आ रही है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। बट तुम टाइप करो क्योंकि तुम्हें याद रखना होगा, और जब टेस्ट होगा पेपर होगा तो पेपर में ऐसा नहीं आएगा, तुम्हें टाइप ही करना पड़ेगा। ठीक है, वापस नेक्स्ट लाइन ये है कि यहाँ पर हम वेरिएबल बनाएंगे, एक सिंगल एरे बनाएंगे और एक 2D एरे बनाएंगे। और क्या क्या जानकारी रखेंगे, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल विच स्टोर द वैल्यू, वेरिएबल विच इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कि कितने बाई कितने का जो कीपैड है वो है। जैसे कीपैड जो है वो 4 रो 4 कॉलम का है, तो यहाँ पर रो और कॉलम की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाएंगे। फिर हमने जिन पिन्स का यूज किया है, और यहाँ पर चूंकि पिन्स 4 पिन यूज हो रही हैं, तो 4 पिन यूज हो रही हैं, तो चारों पिन नंबर को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 हैं, एक से ज्यादा हैं, तो हमें एरे बनाना पड़ेगा। तो हम एरे बना लेंगे, 2 यहाँ पर वेरिएबल बनेंगे रो और कॉलम को स्टोर करने के लिए, 2 सिंगल एरे बनेंगे रो वाली पिन्स और कॉलम वाली पिन्स को स्टोर करने के लिए। और फिर जो डेटा हमारा है वो चूंकि रो और कॉलम में डिवाइडेड है, तो उसके लिए 2D एरे बनाएंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं ये स्टोर करते हैं कि रो कितनी है। तो हमने यहाँ पर जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं और इज इक्वल टू वैल्यू लिख देते हैं। तो डेटा टाइप यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बाइट। बाइट क्या होता है, जैसे इंट होता है सेम लाइक बाइट, बाइट भी एक तरीका डेटा टाइप ही है। फर्क क्या है, फर्क होता है रेंज का, कि बाइट में जो नंबर स्टोर करते हैं वो -127 से +128 तक के नंबर ही स्टोर होते हैं। अब चूंकि कीपैड हमारा होगा वो 4x4 का होगा, 3x4 का होगा, 4x6 का होगा, तो फिर इतना इंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट में तो लाखों में डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसलिए छोटा डेटा टाइप लेते हैं बाइट। और फिर हमने यहाँ पर लिख लिया वेरिएबल नेम दैट इज रो, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया 4 सेमीकोलन लगा दिया। रो एक वेरिएबल है जिसमें 4 स्टोर है, जो कि रो का नंबर बता रहा है कि रो कितनी है टोटल, और बाइट डेटा टाइप है। फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन में अगेन कॉलम के लिए बना लेते हैं। तो हमने कॉल लिख लिया, इसको भी 4 स्टोर कर दिया। तो कॉल एक वेरिएबल है, इसमें 4 जो कॉलम बता रहा है कितने कॉलम उसमें है उस डेटा को स्टोर कर रहा है, और बाइट डेटा टाइप है। फिर यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल बना लिए। फिर हमने कहा था 2 एरे भी बनाएंगे ताकि हम पिन्स सारे स्टोर कर पाएं, और उसके लिए भी यहाँ पर बाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बना लिया पिन्स के लिए, सपोज हमने लिख दिया रो पिन्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एरे बना लिया। एरे बनाने का तरीका क्या होता है कि तुम वेरिएबल का नाम लिखते हो और फिर उसका साइज बता देते हो स्क्वायर ब्रैकेट में, चूंकि 4 पिन है तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, और फिर तुम इधर इज इक्वल टू लिखते हो। और फिर जब एरे को इनिशियलाइज करते हो, इनिशियलाइज करना एरे बनाते टाइम ही वैल्यू पास कर देना,
तो तुम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हो कॉमा लगा लगा करके। तो हमने रो में कौन कौन सी पिन यूज की है, लाइक मैंने 13 यूज़ की है, मैंने 12 यूज़ की है, फिर मैंने 11 यूज़ की है, फिर मैंने 10 यूज़ की है। ये चारों पिन्स हमने यूज़ की हैं, वो हमने पिन्स यहाँ पर दे दी हैं। पिन्स एक से ज़्यादा हैं इसलिए मैंने एरे बनाया है। फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं, अब ये 1D एरे बन गया है। फिर ऐसे ही BT बाइट टाइप का हम कॉल पिन्स बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉलम वाली जो पिन्स है वो हमने कौन कौन सी दी हैं वो बता देते हैं। पहले साइज भी लिखेंगे 4 और फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में वो वाली पिन पास करनी है जो कॉलम में यूज़ की है मैंने। तो कॉलम में क्या यूज़ की है 9, 8, 7, 6। ठीक है, तो 4 हमने पिन कॉलम में यूज़ की हैं, 4 पिन हमने रो में यूज़ की हैं वो हमने बता दी हैं। तो ये क्या है, सिंपल सिंगल एरे हैं दो। ये दोनों क्या है, ये वेरिएबल है, इनमें सिंगल सिंगल डेटा स्टोर है। ये दोनों क्या है, ये दोनों एरे हैं, सिंगल 1D एरे, एक ये 1D एरे है। अब हमें बनाना है 2D एरे, और 2D एरे में ये जो सारा डेटा है 1 2 3 A 4 5 6 B ये सब स्टोर करना है। और हमने बताया था कि एरे चूंकि एक ही टाइप का बनता है, ठीक है, तो उन सबको हम कैरेक्टर ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कैरेक्टर कैरे टाइप का। 2D एरे बनाने का तरीका होता है कि चूंकि हम यहाँ पर एरे का नाम लिखते हैं कीज, क्योंकि सारी कीज ही तो है, ये कीज ले लेते हैं। और 2D एरे बनाने का तरीका होता है पहले उसका साइज बताओ 4 और दोबारा यहाँ पर बताओ 4, क्योंकि 4x4 का है। 2D एरे मतलब 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और फिर इसको इनिशियलाइज करेंगे। 2D एरे होता है क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एरेज। तो पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हमने 2D एरे के लिए, फिर इसके अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, एक कर्ली ब्रेसेस है। तो पहला जो कर्ली ब्रेसेस था वो तो था 2D एरे के लिए, उसके अंदर 2D एरे होता क्या है 1D एरे का कलेक्शन। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं ये 1D एरे के लगाए हैं। अब इस 1D एरे में वो कैरेक्टर पास कर दो, लाइक 1 पास कर दो, कॉमा यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक है, कैरेक्टर है, क्यों कैरेक्टर है, क्योंकि सिंगल कोट में कोई भी सिंबल लिखोगे वो तुम्हारा कैरेक्टर ही कहलाएगा, सिंबल एक ही होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर सिंगल कोट में 3 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर सिंगल कोट में मैंने कैपिटल लिख दिया। अब ये जब मैंने कॉमा लगा दिया तो ये जो है ये 1D एरे है और ये 2D एरे का पहला एलिमेंट है। फिर यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर दूसरा एरे बनाया, वो क्या रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर सिंगल कोट में मैंने लिखा यहाँ पर 4, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 5, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 6 और फिर लिखा यहाँ पर B। ये 2D एरे का दूसरा एलिमेंट है, और ये दूसरा एलिमेंट क्या होगा, चूंकि 2D एरे कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एरे, तो 1D एरे हो जाएगा, ये वाला एक हो जाएगा। फिर अगेन आते हैं, एक और बनाते हैं यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर लाइक 7, फिर यहाँ पर कॉमा 8, फिर कॉमा 9 और फिर कॉमा यहाँ पर C, और ये तीसरा एलिमेंट हो जाएगा 2D एरे का जो कि 1D एरे है। और फिर आते हैं लास्ट, दैट इज मैंने यहाँ पर लिखा स्टार और फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 0, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा हैज़, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा लाइक D और ये कॉमा लगा दिया। ठीक है, 1D एरे क्या होता है, 1D एरे कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ डेटा बोल सकते हो। देखो यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड है। 2D एरे यहाँ पर 1D एरे से सेपरेटेड है क्योंकि उसका एलिमेंट एक एरे है। ठीक है, व्हाट इज 2D एरे, कलेक्शन ऑफ 1D एरेज, व्हाट इज 1D एरे, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा। अब यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा, क्यों लगेगा भाई, जब जैसे ये वाला एरे कंप्लीट हुआ था सेमीकोलन लगाया था, ये वाला कंप्लीट हुआ था सेमीकोलन लगाया था, वैसे 2D एरे अब कंप्लीट हुआ तो इसको सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, अब हमने सारे जो वेरिएबल्स हैं, एरे हैं और एरेज हैं वो सारे हमने बना लिए हैं यहाँ पर। अब बस इनका यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारे फंक्शन डिफाइन होंगे जिनका हमें आगे यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो ऑब्जेक्ट का नाम बनाने से पहले माई कीपैड लिख लेते हैं नाम ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पर क्लास जो होगी वो होगी कीपैड, KEYPAD, और यहाँ पर कीपैड का जो K है वो कैपिटल रहेगा। ये तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट हो गया, इसको क्लास बोल सकते हो या समझने के लिए डेटा टाइप भी बोल सकते हो, ये सेम ही चीज होती है, बस क्लास थोड़ा सा अपडेटेड कॉन्सेप्ट होता है। फिर यहाँ पर माई कीपैड ये वेरिएबल नेम है ऐसा बोल सकते हो, बट टेक्निकली राइट बोले तो ये ऑब्जेक्ट है माई कीपैड। इस ऑब्जेक्ट में क्या डेटा होगा, तो इसमें इक्वल टू लिखते हैं, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट में जो डेटा पास करेंगे वो सुनो जरा क्या लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा कीपैड जो कि क्लास है और मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए तो वो फंक्शन बन गया। अब ये कीपैड टाइप का यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर वो आर्गुमेंट पास करता हूँ जो इस क्लास को चाहिए हैं। क्या क्या आर्गुमेंट चाहिए, कीज चाहिए, रोज पिन चाहिए, कॉल पिन चाहिए, रोज चाहिए, कॉल चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आर्गुमेंट में 4 आर्गुमेंट पास करने हैं। क्या क्या पास करना है, हमने कहा रो कॉल बता दो, रो पिन्स कॉल पिन्स बता दो और कीज बता दो, 5 आर्गुमेंट चाहिए हैं।
तो एक एक करके पास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कीज पास करते हैं। तो कीज जब पास करेंगे उसको भी एक फंक्शन के अंदर पास करेंगे। क्या फंक्शन है? लाइक मेक एक वर्ड हो गया, की मैप, मेक की मैप ये, और दूसरा वर्ड क्या है? की। तो कैपिटल के से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कैमल केस, दो वर्ड को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? अगला पहला लेटर उसका कैपिटल करके। तो मेक की मैप एक फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगा दिया, मेक की मैप एक फंक्शन है। ये क्या करेगा? ये जो तुमने कीज एरे पास किया है इन सबकी मैपिंग कर देगा कि 1 जब प्रेस हो तो 1 यहां पर सिग्नल जनरेट हो, 2 बटन प्रेस हो तो 2 वाला सिग्नल जनरेट हो, 3 प्रेस हो तो 3 वाला सिग्नल जनरेट हो, ठीक है। तो मेक की मैप क्या है? इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन, और प्री डिफाइंड फंक्शन काम क्या कर रहा है? ये कीज की मैपिंग कर रहा है कि 1 वाली की प्रेस होने पर 1 सिग्नल जनरेट होना चाहिए, डेटा आना चाहिए, 2 वाली जनरेट होने पर 2 आना चाहिए। तुम यहाँ पर 2 की जगह स्टार कर दो, 2 की जगह तुम @ कर दो, एम्परजेंट कर दो, तो वो वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। यू कैन मॉडिफाई द कीपैड। पहला आर्गुमेंट हो गया मेक की मैप, पहला फर्स्ट आर्गुमेंट किसके लिए? कीपैड फंक्शन के लिए, कॉमा। दूसरा आर्गुमेंट क्या पास करोगे? पेंस पास कर दो, तो यहां पर लिख दिया रो पेंस, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट कॉल पेंस, नेक्स्ट आर्गुमेंट रो, नेक्स्ट आर्गुमेंट कॉल, ठीक है। रो कॉल ही बनाया था ऊपर, तो यहाँ पर स्क्रॉल करके देख लेते हैं। तुमने यहाँ पर रो कॉल ही बनाया था, तो मैंने यहाँ पर पांचों आर्गुमेंट पास कर दिए। कीज रो पेंस, कीज रो पेंस, कॉल पेंस, रोज कॉल, सारे पास कर दिए। और लास्ट में सेमीकोलन भी लगाना होगा क्योंकि लाइन कंप्लीट हो जाती है। यही लाइन बस तुम्हें याद रखनी है। अब आते हैं यहाँ पर वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप में क्या करते हैं? वाइड सेटअप में हमें वही बात है कि इसको प्रिंट भी करना है सीरियल मॉनिटर पर, ठीक है। तो इसको हम सीरियल डॉट बिगिन कर लेते हैं, सीरियल SERIAL डॉट बिगिन, BGIN बिगिन, और इसमें 9600 पास कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाइड लूप में आते हैं। वाइड लूप में कोडिंग स्टार्ट करते हैं। वाइड लूप में क्या कोडिंग स्टार्ट करनी है? कोडिंग ये स्टार्ट करनी है कि जो बटन प्रेस हो रही है उसको रीड करो और उसे प्रिंट करवा दो। तो जो भी यहाँ पर बटन को प्रेस करेंगे तो जो डेटा जनरेट होगा वो कैरेक्टर टाइप का है, तो यहाँ पर कैरेक्टर बना लेते हैं, टाइप का वेरिएबल कैरेक्टर CHAR, ठीक है, कैरेक्टर। तो चाहो यहाँ पर लिख दो बटन बना ले, BTN बना लेते हैं, ठीक है। जो बटन प्रेस हो वो बटन की वैल्यू यहाँ पर आ जाए इस वेरिएबल में। कैसे आएगी? उसके लिए यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। वो क्या होता है? वो फंक्शन होता है गेट की, और गेट की वो माई कीपैड ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है, माई कीपैड डॉट गेट, और कैपिटल KEY होगा गेट की, और मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। तो BTN जो भी बटन प्रेस होगी, ठीक है, जो भी की प्रेस होगी, ठीक है, तो वो तुम्हारे इस माई कीपैड डॉट गेट की फंक्शन की हेल्प से उसमें डेटा आ जाएगा। फिर क्या करना है? फिर उसे प्रिंट कर देना है। और हम क्या चाह रहे हैं कि प्रिंट तब करो जो बटन प्रेस हो, बटन प्रेस ना हो तो मत प्रिंट करो। तो मैं क्या चाह रहा हूं? यदि बटन प्रेस हो तो प्रिंट करो। ये कैसे चेक होगा? तो इफ लगेगा, और इफ में यदि मैं यहां पर BTN लिख दूं तो बटन प्रेस होगी तो BTN में कोई न कोई डेटा होगा, और कोई न कोई डेटा होगा तो एक बार याद करो, मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, एवरी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग इज ट्रू। तो जो भी डेटा होगा उसको ट्रू ही मानते हैं, जीरो को फॉल्स मानते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉल्स मानते हैं। तो मान लिया इसने 1 प्रेस किया तो 1 क्या है? कैरेक्टर है, तो वो तो डेटा है, तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आ जाओ इफ के ब्लॉक के अंदर, अब प्रिंट कर दो। तो मैंने यहां पर लिखा सीरियल डॉट SERIAL डॉट प्रिंट LN, और फिर मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, और मैंने उस BTN वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब ये प्रिंट हो जाएगा। अब लगातार प्रिंट नहीं होगा, जब हम पुश करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे एक्चुअली, तब प्रिंट होगा, क्योंकि तभी कंडीशन ट्रू होगी, तभी प्रिंट होगा जा करके। तो वापस आते हैं, कोडिंग हमने कर दी है, ठीक है। यदि बटन प्रेस होती है तो केवल प्रिंट करना, नहीं तो नहीं प्रिंट करना है। तो जो भी सोचा और सर्किट जैसा डिजाइन किया वैसा स्केच बना लिया पूरा। नाउ रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आउटपुट तो सीरियल मॉनिटर पर आएगा, और स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन। प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, स्लाइजिंग। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अभी तो कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि मैंने बटन प्रेस नहीं किया है। तो लेट्स प्रेस करते हैं। सपोज मैंने 5 को प्रेस किया तो यहाँ पर 5 आ रहा है, मैंने 8 को प्रेस किया तो यहाँ पर 8 आ रहा है, मैंने 1 को प्रेस किया तो यहाँ पर 1 आ रहा है, मैंने A को प्रेस किया तो यहाँ पर A आ रहा है। प्रोग्राम द्वारा बन चुका है। स्टॉप करते हैं।